हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट किया था। उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हमने टेस्ट करने के लिए कि वेदर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। आज हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हमको दिया हुआ रहेगा। आपको x के वैल्यूज़ फाइंड करना रहेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमको क्या करना है, x के वैल्यूज़ फाइंड करना है। सो सी हियर, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा, फंक्शन चाहे कोई भी हो, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, हमको वहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट, देखिए मैं उसका डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आता है एफ डैश एक्स, 2x³ का डिफरेंशिएशन है 3x² इंटू माइनस 3 इंटू x² का डिफरेंशिएशन आता है 2x, माइनस 12x का डिफरेंशिएशन आता है -12 प्लस 6 कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। अब मल्टीप्लाई दिस, 2 3 ज़ा 6x² माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 12। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद हम फैक्टर ले सकते हैं। देखिए इसमें 6 कॉमन ले सकते हैं हम, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचता है, ये देखिए इस तरह से x 6x² माइनस 6x माइनस 6 2 ज़ा 12। अगर अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर लेना है जिनका प्रोडक्ट -2 आना और एडिशन -1। ये देखिए -2 के फैक्टर 2 कौन से टेबल में आता है, 2 के, 2 1 ज़ा 2 तो हो जा रहा है, लेकिन -2 नहीं हो रहा, और एडिशन -1 होना, 2 + 1 3 होता। लेकिन अगर एडिशन -1 लाना है तो हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर के साथ में हम निगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि 1 - 2 -1 आता है, और -2 1 ज़ा -2, तो ये -2 के फैक्टर आएंगे -2 और 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2 x + 1, तो ये हो गया हमारा f डैश x। अब मैं यहाँ पर रेफरेंस लिख रहा हूँ, देखिए सिंस f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखिए मैं आपको बता दूं स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या होता है। देखिए लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अगर ऐसा है तो ये देखिए इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली, इसके साथ में इक्वल टू साइन नहीं आता है। देखिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मीन्स ये, स्ट्रिक्टली लेस देन मीन्स ये सिंबल है। अगर आप ये स्ट्रिक्टली में यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली में विदाउट इक्वल टू साइन आपको लेना है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली। और इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, लेकिन स्ट्रिक्टली जब ये वर्ड आ जाता है तो आपको इस तरह से लेना है। ओके ना, जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा फार्मूला आएगा। अब f डैश एक्स की ये वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, 6 इंटू x - 2 इंटू x + 1 इज ग्रेटर देन 0, x - 2 इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछले लेक्चर में, ये एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, दो केसेस आएंगे। इंक्रीजिंग में क्या होता है, पहले हम दोनों सेम इनइक्वालिटी लेते हैं। अगर आप पहले ग्रेटर देन ले रहे हैं दोनों, तो बाद में आपको दोनों इनइक्वालिटीज लेस देन लेना होगा, या अगर आप पहले लेस देन ले रहे हैं तो बाद में आपको ग्रेटर देन यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0 और x + 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो -2 इधर आकर +2 और +1 इधर आकर -1। देखिए x इज़ ग्रेटर देन 2 बोल रहे हैं हम, यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 कह रहे हैं हम। तो देखिए अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो दोनों नंबर्स में जो ज़्यादा बड़ा नंबर है वो आपकी पॉसिबल वैल्यू आएगी, दोनों नहीं आएंगे। ये देखिए ये पॉसिबल वैल्यू, या अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको नंबर लाइन पर भी समझा देता हूँ। देखिए 0 1 2 -1 -2 -3 ये +3। देखिए हम क्या कह रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 2, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, 2 से ग्रेटर किधर आए हैं, यहाँ पर। ओके, ग्रेटर देन -1 बोल रहा है, तो ये देखिए ग्रेटर देन 2 यानी ये वाला पार्ट आएगा, ग्रेटर देन -1 यानी ये वाला पार्ट आएगा। 1 पोर्शन है वो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी। ये कॉमन नहीं है, ग्रेटर देन -1 ये देखिए कॉमन नहीं है, ये ग्रेटर देन 2 में भी आ रहा है ये पोर्शन, और ग्रेटर देन -1 यानी दोनों में भी कॉमन आ रहा है। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, ये यहाँ से लेना पड़ेगा, ये
ग्रेटर देन 2, ये देखिए x ग्रेटर देन 2, ये आपकी पॉसिबल वैल्यू आएगी। इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा देखिए केस 2 में आप देखिए, अब हमने ग्रेटर देन इनइक्वालिटी जो यूज़ किया था, अब आपको क्या करना है, लेस देन यूज़ करना है। ये देखिए x-2 लेस देन 0 और x+1 लेस देन 0। x इज लेस देन -2 को इधर ला +2 और x इज लेस देन +1 इधर आकर -1। ऐसे ही इसमें भी देखिए, मैंने क्या कहा था, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी रही तो दोनों नंबर्स में जो ज़्यादा ग्रेटेस्ट है वो आएगा, लेकिन लेस देन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है। लेस देन में जो दोनों में ज़्यादा छोटा है, स्मॉल है, वो लेना है। तो x लेस देन 2 ले रहे, दूसरा x लेस देन -1, तो दोनों में छोटा कौन सा है, -1, तो ये आएगी x की पॉसिबल वैल्यू। ऐसा नंबर लाइन पर इसको भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए इसको। ये -1 -2 -3, इस पर नंबर लाइन पर फिर एक बार चेक करते हैं। देखिए x लेस देन 2 बोल रहा है, तो लेस देन 2 वाले नंबर्स कहाँ पर आएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में। और x लेस देन -1 कह रहा है, देखिए -1 यहाँ पर, x लेस देन -1, ये -1 से लेस, तो ले सकते हैं x लेस देन -1, यानी ये पोर्शन कैसा है, दोनों में कॉमन है। तो ये -1 लेस बोले तो ये -1 आएगा, x लेस देन -1। सो स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BMS कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उस लेक्चर का फ़ायदा हो। सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2। दिस फंक्शन इज़ गिवन एंड इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। तो ये हमारा गिवन फंक्शन है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको हर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना ही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रॉब्लम में। तो 3 का डेरिवेटिव आ जाता है 0, 3x का 3 -3 इंटू x² का 2x प्लस x³ का डिफरेंशिएशन आता है 3x²। नाउ 3 - 6x प्लस 3x², क्योंकि 3 2 ज़ा 6 हो गए। अब इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ मैं। पहले स्क्वायर का टर्म लिखेंगे, फिर ये x का टर्म, फिर लास्ट में ये कांस्टेंट। अब इसमें से फिर मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखिए 3 कॉमन अगर मैं लूँ तो x² - 2x प्लस 1 बचता है, क्योंकि 3x² - 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 1 ज़ा 3। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। फिर इसके ऐसे फैक्टर लेना है जिसका प्रोडक्ट देखिए 1 आना चाहिए और उन दोनों फैक्टर का एडिशन -2 आना चाहिए। तो हमको पता है 1 जो है 1 1 ज़ा 1 ही होता है, 1 के टेबल में ही आता है, लेकिन 1 + 1 2 हो रहे हैं, हमको कितने होना, -2। तो -2 कब आएगा, जब हम दोनों के साथ निगेटिव साइन लेंगे, तब उनका एडिशन आएगा -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो फैक्टर क्या आएंगे, दोनों भी x - 1 आएंगे, x - 1 और x - 1। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 1 होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा f'(x). अब हम आते हैं यहाँ पर सिंस। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर स्ट्रिक्टली जब है तो उसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम, f'(x) इज ग्रेटर देन 0। देखिए f'(x) की ये वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर। देखिए 3 × x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और x - 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0/3 में 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 आंसर कब आता है, मैं एक एक वैल्यू रख कर देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 4 रख दिया, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू से ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा निगेटिव वैल्यू लेते हैं, -2 -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो मतलब निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। 0 -1 -1 का स्क्वायर +1 इज अगेन ग्रेटर देन 0। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, x की वैल्यू 1 रख दिया अगर, तो 1 - 1 0,
जीरो स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड। जीरो जीरो से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या हो गया? देयरफॉर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन। नहीं, x की ये वैल्यू नहीं है, ये x की वैल्यू नहीं है, यानी x इज इक्वल टू वन को छोड़कर ये इनइक्वालिटी ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करती है। एक बार और कह रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू वन इस वैल्यू को छोड़कर ये इनइक्वालिटी ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करती है। तो देयरफॉर द x इज इक्वल टू r माइनस वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इस तरह से। तो x की वैल्यू इस तरह से आएगी। माइनस वन इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि वन रखने के बाद ये जीरो ग्रेटर देन जीरो ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए ऑल रियल नंबर्स के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है। सिर्फ माइनस वन मीन्स एक्सेप्ट वन, यानी वन को छोड़कर। अभी तक हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब यहाँ पर क्या कहा गया, ये फंक्शन कैसा स्ट्रिक्टली अब डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लेता हूँ, टू इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आता है थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है टू एक्स, ट्वेल्व एक्स का माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्स कॉन्स्टेंट है जीरो। तो मल्टीप्लाई कर दो इन सभी को, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री से सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये आ जाता है। यहाँ पर देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स टू से ट्वेल्व। अब माइनस टू के फैक्टर लेना है। माइनस टू के फैक्टर देखिए कैसे लेंगे, माइनस ऐसा फैक्टर लो जिसका प्रोडक्ट माइनस टू आना और एडिशन माइनस वन, तो टू वन ज़ा टू आता है, लेकिन टू प्लस वन थ्री हो रहा है, हमको माइनस वन होना, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में, ग्रेटेस्ट नंबर के साथ में माइनस टू साइन, माइनस टू प्लस वन, ये माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस टू के टू फैक्टर माइनस टू और प्लस वन आएंगे, तो उसको हम लिखते हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन, ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स। सिंस देखिए अब मैं लिख रहा हूँ एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये प्रॉब्लम में दिया है, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और मैंने आपको अभी बताया डिक्रीजिंग रहा तो आप लेस देन ज़ीरो लेंगे, इक्वल टू का साइन नहीं लेना है आप, फिर इसकी ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, सिक्स इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज लेस देन ज़ीरो, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज लेस देन ज़ीरो अपॉन सिक्स मीन ज़ीरो। तो देखिए अब यहाँ पर भी दो केसेस आएंगे, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग में क्या किए थे हमने, दोनों फैक्टर के साथ सेम इनइक्वालिटी लिए थे, ग्रेटर देन फिर ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी वो कंडीशन आपको दोनों में यूज नहीं करना है, इट इज़ फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करेंगे आप, आपको अपोजिट इनइक्वालिटी लेना है, ये याद रखिए। डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है तो आपको अपोजिट इनइक्वालिटी लेना है। फॉर एग्जांपल एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स प्लस वन लेस देन ज़ीरो, एक्स इज ग्रेटर देन टू और एक्स इज लेस देन माइनस वन। देखिए अगर मैं इसको नंबर लाइन, देखिए नंबर लाइन पर अगर मैं बता दूं, ये देखिए ज़ीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन टू कहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर या नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में, लेस देन माइनस वन, ये देखिए माइनस वन से छोटे कहाँ आते, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर लाइन, ये देखिए ये आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये आ रहा है निगेटिव, देर इज नथिंग कॉमन इन बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर इसका मतलब इस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम क्या लिखें, इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी इस तरह की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, मतलब इसकी एक्स की वैल्यू पहले केस में पॉसिबल नहीं, कोई भी वैल्यू आ नहीं सकती, इसको हम एब्सर्ड भी कह सकते हैं, एब्सर्ड यानी इम्पॉसिबल। और दूसरा है केस टू में क्या करना है, देखिए अब ये जो अपोजिट इनइक्वालिटी लिए थे उसको पूरा उल्टा कर देना, उल्टा मीन्स जहाँ ग्रेटर देन था वहाँ लेस देन आएगा, देखिए एक्स माइनस टू यहाँ ग्रेटर देन था ना, यहाँ पर आएगा लेस देन, और
और x+1 जहाँ लेस देन था वहाँ पर आएगा ग्रेटर देन। तो x इज लेस देन -2 को इधर ला +2, x इज ग्रेटर देन +1 इधर आकर -1। देखिए x इज ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1 है, -1 से ग्रेटर कहाँ पर आएगा, -1 से ग्रेटर देन यहाँ पर आएगा। और लेस देन 2, x इज लेस देन 2, 2 से लेस, ये देखिए 2 यहाँ पर है, 2 से लेस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखिए आप दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए दोनों में ये पोर्शन कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। क्या होगा फिर हमारा आंसर, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2, मतलब हमारा हमारी x की वैल्यू लाइज इन बिटवीन -1 एंड 2। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं फिर हम, x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2। ये देखिए 2 से लेस है और -1 से ग्रेटर मीन्स इन बिटवीन -1 एंड +2 आपकी x की वैल्यू आई। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको आज के इस लेक्चर के बारे में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।